नमस्कार, स्वागत है आपका मेरे सत्यमेव जयते चैनल में और मैं हूं डॉक्टर हरीश चंद्र लखन। मेरे साथ है नवभारत टाइम्स के मेट्रो एडिटर गुलशन खत्री जी। गुलशन खत्री जी, स्वागत है आपका मेरे चैनल में। थैंक यू। अच्छा, एक और बात ये आई है कि केजरीवाल जो सरकार, अब खैर आती है सरकार केजरीवाल ही है, आम आदमी पार्टी जो है, वो कैग की रिपोर्ट विधानसभा में तो शायद चली गई थी, वो क्यों रही थी? देखिए, आमतौर पे ये आपने देखा होगा कि जब भी कैग की रिपोर्ट चाहे पार्लियामेंट में पेश होती है या दिल्ली किसी भी विधानसभा में होती है, उसमें बहुत सारे नेगेटिव पॉइंट्स होते हैं, क्योंकि ऑडिट में पता चलता है। वो आमतौर पे ये होता है कि ब्यूरोक्रेसी ने कहाँ गड़बड़ की, कहाँ काम किया नहीं किया, कहाँ भ्रष्टाचार हुआ, ये उसके जरिए आते हैं। ये एक हमारा डेमोक्रेटिक सिस्टम है ताकि सरकार की कमियां भी आए। जाहिर सी बात है कि विधानसभा में अगर आती तो कुछ चीज़ें उसमें नेगेटिव आती। मुझे ये लगता है कि दिल्ली सरकार ने इसलिए उस रिपोर्ट को पेश करने से बचे हैं। हालांकि अब जब हाईकोर्ट ने आदेश दिया है तो स्पीकर के पास रिपोर्ट्स आ चुकी है, एमपी ने अपनी मंजूरी दे दी है पेश करने की, लेकिन विधानसभा का सत्र बुलाना है नहीं बुलाना है ये स्पीकर के अधिकार क्षेत्र में आता है। और अगले कुछ दिनों में हाईकोर्ट में इसकी तारीख भी है, तो मुझे लगता है कुछ दिनों में स्थिति साफ होगी कि चुनाव से पहले ये विधानसभा में पेश होगी या नहीं। बीजेपी का एक ही समीकरण वो था, समीकरण उनकी एक योजना थी कि किसी भी तरीके से केजरीवाल की जो छवि थी वो डैमेज की जाए, चाहती थी वो ऐसे हालात बने कि वो काफ़ी तक वो हुआ। तो क्या लगता है बीजेपी अपने जो उसकी रणनीति उसमें सफल हुई और उसका उसे असर होगा? बीजेपी ने अपनी तरफ से कोशिश की उनको, लेकिन चुनाव सिर्फ किसी एक चीज पर निर्भर नहीं करते। अगर उन्होंने वो कर लिया है, लेकिन अब आप देखिए कि केजरीवाल आम आदमी पार्टी ने अपने कैंडिडेट उतार दिए हैं, वो अपनी योजनाएं लगातार अपनी घोषणा कर रहे हैं, तो इस चरण में तो वो आगे हैं। और बीजेपी की अभी आला कमान की मीटिंग नहीं हुई है, सीईसी नहीं हुई है, तो उनको अभी उम्मीदवार तय नहीं हुए हैं, तो उनके अभी पत्ते खुले ही नहीं हैं। तो अभी शुरुआत में इसी वजह से आम आदमी पार्टी अभी आगे दिख रही है उनसे, क्योंकि उनका कैंपेन भी शुरू हो गया है आम आदमी। लेकिन बीजेपी की दिक्कत ये होती है कि उनकी बड़ी पार्टी है, उनको सब केंद्र शीर्ष नेतृत्व को विश्वास में लेके करना होता है, वहाँ से निर्देश दिशा निर्देश भी लेने होते हैं, तो इसलिए उनमें देरी होती है। लेकिन उसी का फायदा उठाते वो लगातार घोषणाएं कर रहे हैं। ये जो ग्रंथी और मंदिरों के पुजारी वगैरह की पहले शायद मौलियों को दे ही चुके हैं, ये कितना इफेक्ट इसका होगा चुनाव में लगता होगा? देखिए, एक घोषणा की, क्योंकि किसी भारत में ऐसे साउथ में कुछ हुआ है, उत्तर भारत में नहीं हुआ। लेकिन इसमें दिक्कत ये है कि हमारे पास ही खबरें आ रही थी 2-3 दिन से, कई जगह मौलाना जो है वो पहुंचे थे कि उनको पिछले कई महीनों से वेतन नहीं है। तो ये बड़ी दिक्कत है कि अगर वो इससे सामने आ जाता है तो थोड़ा दिक्कत हो सकती है। लेकिन ग्रंथी पुजारी इनको वेतन देने का उतना बड़ा नहीं होगा, क्योंकि ये उतना बड़ा वर्ग नहीं है कि उससे चुनाव पे असर पड़े। वो ये हो सकता है, इसको शायद आम आदमी पार्टी इसलिए लाना चाहती है ताकि बीजेपी जब अगर कहीं धर्म का कार्ड खेले तो उसका मुकाबला करने के लिए उनके पास एक टीम बचा हुआ है। तो वो इसलिए उन्होंने, मुझे लगता है कि ये घोषणा की होगी कि कल जब धर्म का मामला है तो हम बता पाए कि हमने मौलाना को भी दिया, ग्रंथी को भी दिया और पुजारी को भी दिया, तो हमारे लिए कोई भेदभाव। अच्छा, इस बार आपके नज़र में बड़े क्या हो रहे हैं? इस बार जो सबसे बड़ा मुद्दा अभी तो जो दिख रहा है वो ये है कि पॉल्यूशन, क्योंकि सर्दियों में पॉल्यूशन बहुत रहता है और इस बार बहुत बड़ी दिक्कत है ये है दिल्ली की समस्या है, सड़कें हैं, ट्रांसपोर्ट है, ये बड़ी दिक्कतें हैं। लोगों को इस पर मुझे लगता है सोचेंगे विचारेंगे, लेकिन बिजली और पानी जो है वो सुविधा उनको फ्री में मिल रही है। और अब बिजली की दिक्कत तो उतनी रही नहीं, क्योंकि जब निजीकरण हो गया था 2010 से ही बिजली की स्थिति बहुत अच्छी है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन पानी वाले मुद्दे पे जो है वो थोड़ा सा दिक्कत हो रहा है। इसके अलावा ये जो और शीला दीक्षित के ज़माने में आपको याद होगा कि हम लोग जो जमुना पार पेज में थे जनसत्ता के, इसके बाद कितना चेंज हुआ है ना। तब कहते सारे दुनिया जमुना पार, लेकिन शीला दीक्षित के ज़माने में क्या कुछ ऐसा है कि जिसको केजरीवाल की उपलब्धियाँ कि जैसे फ्लाईओवर बनाए, कोई ऐसा कुछ हुआ? एक भी फ्लाईओवर बना इस 10-15 साल में? देखिए, फ्लाईओवर कुछ बने हैं, लेकिन उनमें से अधिकांश ऐसे थे जो पहले ही शीला दीक्षित के समय में शुरुआत हो चुकी थी या योजना बन चुकी थी।
हैं। हाल ही में अभी पंजाबी बाग वाला जो है वो हम इनकी योजना कह सकते हैं, वो क्योंकि अभी 2 साल पहले ही बनना शुरू हुआ है। नंदनगर के पास गगन सिनेमा पे है, वो भी इनकी तरफ से शुरू हुआ, लेकिन ये अपनी छवि उस तरह से नहीं बना पाए जैसे शीला दीक्षित ने बनाई कि बहुत बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा करने का। वो हमारा काम जो है 10 साल में हम पीछे हो गए शीला दीक्षित के मुकाबले में, वो उस तरह का नहीं है। लेकिन मैंने एक बार मनीष सिसोदिया से पूछा था इस बारे में, तो उनका कहना था कि सिर्फ फ्लाईओवर बनाना ही डेवलपमेंट नहीं होता है, स्कूल बनाना भी डेवलपमेंट होता है, हॉस्पिटल बनाना भी डेवलपमेंट होता है। तो हम उस दिशा में हमने काम किया है। हॉस्पिटल कौन से बने, कुछ बने ऐसे? पहले तो ये 4 क्लस्टर बनने थे, जैसे ये तेग बहादुर की तरफ बना था, एक दीनदयाल की तरफ की, माने जहाँ पे सभी इलाज हो जाए। ऐसे जो शीला दीक्षित के ज़माने की योजना थी वो तो कहीं दिखी नहीं। शीला दीक्षित के ज़माने की योजनाएं लागू हुई हैं, बनी है, जैसे द्वारका का हॉस्पिटल, इंदिरा गांधी हॉस्पिटल वो बना है वो, लेकिन उसका इम्पैक्ट इसलिए ज़्यादा नहीं आ पाया क्योंकि इंफ्रास्ट्रक्चर बन गया, लेकिन उसके बाद सरकार को वहाँ डॉक्टर अपॉइंट करने होते हैं, स्टाफ होता है, पैरामेडिकल स्टाफ होता है, वो चीज़ें उतनी तेज़ी से नहीं हो पाई, जिसकी वजह से उनका असर नहीं दिख रहा है। तो मुझे लगता है कि अब जो तीसरी टर्म अगर इनको मिलती है तो शायद मुझे लगता है कि इन चीज़ों पर वो ध्यान देंगे। लेकिन फिलहाल शीला दीक्षित इंफ्रास्ट्रक्चर के मामले में ये लोग शीला दीक्षित के मुकाबले में नहीं। तो ये बस ये है कि जो वो कह सकते हैं रेवड़ी बांटा, वैसे तो रेवड़ी तो कोविड के बाद 80 करोड़ लोगों को दे रही है, तो ये जो दिल्ली में बांटने का शुरू हुआ और स्टेट में हो रहा है, इससे दिल्ली के होगा। बिल्कुल होगा, क्योंकि पैसा तो उतना ही है, टैक्स से उतना ही पैसा आएगा, चाहे आप उसको फ्लाईओवर बनाने में लगाइए, सड़कें बनाने में लगाइए, पानी की लाइन में या मुफ्त में दीजिए, तो पैसा तो कोई एक्स्ट्रा आएगा नहीं। कोई इस तरह की योजना नहीं है कि पैसा कहीं से एक्स्ट्रा आ जाएगा। केंद्र से जो सहायता मिलती है वो तभी मिलेगी जब संबंध अच्छे होंगे, उसमें बहुत सारे समीकरण निर्भर करते हैं, लेकिन दिल्ली का अपना जो पैसा है वो तो सीमित है। तो उसके लिए ऐसा नहीं है। शीला दीक्षित के टाइम में हम लोगों को याद है जब बिजली का निजीकरण हुआ, बहुत शोर शराबा हुआ कि बिजली महंगी हो जाएगी, और शुरुआती साल में उन्होंने 1 रुपये यूनिट पे छूट दी, लेकिन उससे ज़्यादा वो देने को तैयार नहीं थी। उनका ये कहना था शीला दीक्षित का कि अगर हम सब छूट देते जाएंगे तो हम डेवलपमेंट कैसे करेंगे। उनका ये कहना था कि हम गरीब लोगों को दें, लेकिन चुन के दें, जो गरीब है जिनको वाकई ज़रूरत है उनको ही हम मदद करें। ऐसा नहीं कि सभी को करें, अगर सभी को करना है तो बहुत लिमिटेड दें, जैसा 1 रुपये बिजली पे 1 रुपये यूनिट पे उन्होंने वही रखा, उससे आगे नहीं बढ़ा। और शायद उसका उनको लोगों को नुकसान भी हुआ, लेकिन वो गवर्नेंस तो उनका ज़्यादा है। करती थी हमारे साथ। जल्दी आओ नई स्टोरी के साथ, तब तक। हिमालय पे पेड़ हो तो गीत गाएंगी नदियाँ, गीत गाएंगी नदियाँ। पेड़ों पे चिड़िया है तो गीत गाएंगी नदियाँ, पेड़ों पे चिड़िया है तो गीत गाएंगी नदियाँ। माँ की लोरी जैसे होते हैं नदियों के गीत।